नमस्कार। आज मैं बिना कुछ कहे सीधी आपके दिल तक पहुंचना चाहता हूं। आज मैं अपने बारे में आप लोगों के साथ कुछ नहीं कहना चाहता। आज सिर्फ मेरे पास मेरी कुछ अनकही बातें हैं और मेरे बिखरे हुए पन्ने हैं, जिसको समेटकर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया। और मुझे उम्मीद है कि मेरी ये जो दिल से निकली हुई बातें हैं वो आपके दिल तक सीधे पहुंचे। तो चलिए, मैं आपका वक्त जाया न करते हुए आज जो कविता मैं आपके समक्ष पढ़ना चाहूंगा उसका शीर्षक है पहचान। अगर तुम मंदिर जाओगे कौन रोक लेगा, अगर तुम मस्जिद आओगे कौन टोक देगा। अगर तुम मंदिर जाओगे कौन रोक लेगा, अगर तुम मस्जिद आओगे कौन टोक देगा। जरा सोचिएगा इसका। कुरान में कहीं यह जिक्र नहीं है कि अल्लाह हिंदुओं के नहीं है, और गीता में भगवान ने ऐसा नहीं कहा है कि वो मुसलमानों से अलग रहा है। फिर क्यों आज ये जंग छिड़ा है? मंदिर के ऊपर मस्जिद और मस्जिद के ऊपर मंदिर खड़ा है। क्या तुम देख रहे हो मुसलमानों के अल्लाह और हिंदुओं के भगवान तुम्हें पूजने के लिए कैसे लड़ रहा है इंसान। आज वो दिन दूर नहीं जब तुम भी भेदभाव के बंटवारे में बट जाओगे भगवान। ऐसा शक्ल तुम्हारा होगा जो न तुम्हारा अपना होगा। तुम्हारा बनाया हुआ इंसान तुम्हारा बदल डालेगा पहचान। मेरी दूसरी कविता है उलझन। न पाप कोई सिखलाता है, न पुण्य कोई दिखलाता है। न पाप कोई सिखलाता है, न पुण्य कोई दिखलाता है। करके काम जो पछताए पाप पुण्य बतलाता है। कौन है ऊंचा कौन है नीचा कहां कोई समझाता है। कौन है ऊंचा कौन है नीचा कहां कोई समझाता है। ऊंचाई की सीमा को समझ कहां कोई पाता है। गिरो नीचे अगर दलदल में, गिरो नीचे अगर दलदल में पांव धंसा रह जाता है। गिरने पड़ने के डर से कोई बीच खड़ा रह जाता है। दुख की चिंता करके कोई व्यर्थ पड़ा रह जाता है। जीवन को कोई दांव लगाकर मौत उड़ा ले जाता है। मैं जो मन का बात कहूं क्यों समझ कोई न पाता है। मैं जो मन का बात कहूं क्यों समझ कोई न पाता है। घुमा फिरा कर फिर भी देखो बात वही दोहराता है। कभी पाप की सीमा दिखलाता है, कभी पुण्य का फल बतलाता है। मेरे मन का पागल कभी बस चुप खड़ा रह जाता है। मेरा अगला कविता है सबसे बड़ा ज्ञानी कौन। मन का मैल मिटे तो जाकर तन से गंगा नहाओ। मन का मैल मिटे तो जाकर तन से गंगा नहाओ। ज्वाला हट का बुझे तो जाकर ज्ञान का दीप जलाओ। मन का मैल मिटे तो जाकर तन से गंगा नहाओ। ज्वाला हट का बुझे तो जाकर ज्ञान का दीप जलाओ। पाप पुण्य के भेद न जानो कहां आसन मंदिर बिछाओ। पाप पुण्य का भेद न जानो कहां आसन मंदिर बिछाओ। भूख मिटे ना तन का जब तो है फल कैसे चढ़ाओ। ईश्वर से कहना है। भूख मिटे ना तन का जब तो है फल कैसे चढ़ाओ। तिलक लगाकर चंदन का, तिलक लगाकर चंदन का क्यों मंदिर तक मैं जाऊं। साधु बनके अपने पीछे क्यों ढोंगी मैं कहलाऊं। मूर्ख कहां है और ज्ञानी कौन।
मूर्ख कहां है, ज्ञानी कौन, कहो कैसे बतलाऊं। 2.5 अक्षर प्रेम का जब मैं खुद ही पढ़ ना पाऊं। मेरा अगला कविता का शीर्षक है मन तोहरी भजन की। यह सीधे मन से निकली हुई बात है। इनके शब्दों पर गौर कीजिएगा। धूप दियो ना दीप दियो, धूप दियो ना दीप दियो, ना चोला तन का बदल लियो। धूप दियो ना दीप दियो, ना चोला तन का बदल लियो। योग वियोग की माया को जो पल में यूं ही जान लियो। मंदिर गयो ना मस्जिद गयो, ना तारो संग कोई हवन कियो। मंदिर गयो ना मस्जिद गयो, ना थारो संग कोई हवन कियो। जो जन मिला पूजन जैसा, शीश झुकाए नमन कियो। तन है भूखा मन है प्यासा, तन है भूखा मन है प्यासा, फिर भी ना कहूं गमन कियो। एक तू ही जब सबका दाता, एक तू ही जब सबका दाता, तोहे दुआरी शरण लियो। कोई उठावे कोई गिरावे, चोट सभी का सहन कियो। कोई उठावे कोई गिरावे, चोट सभी का सहन कियो। घाव तन का रख दियो तब, मन तोहरी भजन की। और मेरा अंतिम एक और कविता है जिसका शीर्षक है कफन। जिंदगी यहां जिंदा लाशों के ढेर में शमशान है। जिंदगी यहां जिंदा लाशों के ढेर में शमशान है। तमाम जलने वालों में आज अपनी क्या पहचान है। हजारों के तादाद में ये जल रहे हैं, हजारों के तादाद में ये जल रहे हैं, जैसे सुबह के आलम में शाम जल रही है। जलने वाले वाकिफ है कि आंसू एक बहाना है। जलने वाले वाकिफ है कि आंसू एक बहाना है। बूंद बूंद बह जाने से क्या जलना नहीं सहना है। यहां मौत भी परछाई की तरह सामने खड़ा है। यहां मौत भी परछाई की तरह सामने खड़ा है, और जिंदगी भी बेबसी के आंचल में लिपटा पड़ा है। सामने सफेद कफन ओढ़े कोई चैन से सो रहा है। सामने सफेद कफन ओढ़े कोई चैन से सो रहा है। बेबसी का आंचल लपेटे कोई बेचैन रो रहा है। नंगे बदन खाली पेट हर रोज नया चेहरा है। नंगे बदन खाली पेट हर रोज नया चेहरा है। किसी की लुट गई आबरू और किसी के सर पे सहरा है। फिर भी इन्हीं कश्मकश में हम जिए जा रहे हैं। फिर भी इन्हीं कश्मकश में हम जिए जा रहे हैं। हर जख्म सीने में हर रोज सिए जा रहे हैं। अपने आरजू अपने हाथों दफन किए जा रहे हैं। हर रोज एक पैसे से नए कफन लिए जा रहे हैं।